तो चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है रामानुजम सीयूटी क्लासेस में। और आज मैं बात करने जा रहा हूं कुछ प्रोनाउन वर्सेस एडजेक्टिव की। यानी ये बहुत ज़्यादा बैटल होती है अक्सर लोगों को, और अक्सर उन बच्चों को प्रॉब्लम होती है जो इन्हें डीपली नहीं पढ़े होते। तो आज मैं उन्हीं फैक्ट्स की बात करूंगा, उन्हीं वर्सेस की बात करूंगा जो जनरली आपको एक जैसे प्रोनाउन में भी देखने को लगेंगे और एडजेक्टिव में भी देखने को लगेंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि प्रोनाउन भी में सेम वर्ड और एडजेक्टिव में भी वही सेम वर्ड, तो क्या इनके बीच में ऐसा डिफरेंस है जो आप अगर जानेंगे तो वो पूरी तरह से क्लियर कर ले जाएंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन आजकल आप देखते हैं वर्ड आइडेंटिफिकेशन के नाम से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, जहां पर आपको एक वर्ड दे दिया जाता है नीचे अंडरलाइन करने के लिए, और फिर उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जब आप जानेंगे तो बहुत सारी चीजें अच्छी कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखना और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलने जा रहे हैं तुरंत। अब देखिए, सबसे पहला वर्ड आपके सामने लिखा है पजेसिव एडजेक्टिव वर्सेस पजेसिव प्रोनाउन। अब बात यहां पर आप समझिए कि पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन एग्जैक्टली है क्या। तो मेरे बच्चे समझना, देखो एक वर्ड मैं लिखता हूं माई, ठीक है, और एक वर्ड मैंने लिखा इधर माइन, ठीक है। ध्यान देना, बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है। एक इधर मैंने लिखा योर और इधर मैंने लिखा योर्स, ठीक, क्लियर हो रहा है। इधर मैंने लिखा हर और इधर भी मैंने लिख दिया हर्स। इधर मैंने लिखा अवर और इधर मैंने लिखा अवर्स, ठीक है। अब क्लियर होगी बात। यहां पर मैंने लिखा दियर और यहां पर लिख दिया दियर्स। अब मेरे बच्चे, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हम अक्सर इन्हें पहचानने या इनके बारे में सोचते हैं कि ये कुछ अलग अलग वर्ड है या कुछ अलग अलग मीनिंग रखते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर इसका मतलब मेरा है तो इसका मतलब भी मेरा ही है, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही है। अगर इसका मतलब तुम्हारा है तो इसका मतलब भी तुम्हारा ही है। अगर इसका मतलब उसका है तो इसका मतलब भी उसका ही है। और इसका मतलब अगर हमारा है तो इसका मतलब भी हमारा ही है। तो कहने का मतलब है हिंदी में कोई चांसेस ऐसे नहीं होते जिनके हिंदी थोड़ा सा अलग मान लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो इसकी हिंदी है वही हिंदी है। लेकिन बात यहां पर मेन ये है कि होना क्या चाहिए। देखिए, आप क्योंकि जानते हैं जब भी आप एडजेक्टिव की बात करते हैं तो एडजेक्टिव हमेशा कुछ कंडीशन के साथ आता है। यानी कुछ कंडीशन से मतलब ये होता है कि एडजेक्टिव नाउन के या तो पहले आएगा, नाउन के या तो बाद आएगा, उसी के आसपास होगा, कहीं दूर नहीं जाता। क्योंकि नाउन को अगर कोई बताता है, नाउन के बारे में अगर कोई बात करता है तो वो होता है एडजेक्टिव। अब आप इसके लिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहां पर लिखा है कि दिस इज माई बुक। बुक मेरे लाल क्या है, हमारा एक नाउन है और माई इसके पहले आया है। इसका मतलब ये क्या है, अगर किसी बुक यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के पहले कोई भी पजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये जितने भी वर्ड आपके सामने लिखे हैं ये आपके लिए एक पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, जबकि ये जितने वर्ड लिखे हैं ये आपके लिए पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। तो आप देखिए, जब भी अगर कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट के पहले, ऑब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, इसके अलावा तीसरा कुछ नहीं हो सकता। अब यहां पर बुक लिखा है जो बहुत सीधी सी बात लिखी है, कॉमन नाउन है हमारा। अब इसके पहले अगर माई शब्द आया है तो इस बुक के बारे में कौन बताने के लिए आया है, माई शब्द आया है जो एक पोजेशन बताता है। पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव वर्ड पोजेशन से बनता है, जिसका मतलब होता है हक या अधिकार। तो दिस इज माई बुक से मतलब है कि ये मेरी किताब है, यानी इस किताब पर हक किसका है, मेरा है, मेरा अधिकार है। तो ऐसे ही वर्ड को समझना है कि ये हमारा नाउन जो बुक है, इसके पहले एडजेक्टिव यानी इसके पहले माई, योर, हिज, हर कुछ भी आएगा वो मेरे लाल होगा पजेसिव एडजेक्टिव। जबकि आप दूसरे सेंटेंस में आप देखते हैं तो यहां पर माइन लिखा है और यहां बुक लिखा है। एक चीज देखिए, यहां पर बुक यहां पर है और माइन यहां पर है। क्या यहां पर बुक के बारे में माइन की बातें हो रही हैं? बिल्कुल हो रही है। बस फर्क एक चीज का हो गया है। फर्क क्या है कि भले ही बुक यहां पर लिखा है लेकिन इसके बीच में आप देखिए तो एक छोटा सा वर्ड लिखा है जिसे आप इज कहते हैं। और इज एक हेल्पिंग वर्ब होती है कि नहीं, एक लिंकिंग वर्ब भी होती है। यहां पर लिंकिंग वर्ब का ही काम हो रहा है और माइन का मतलब भी मेरा ही है, लेकिन ये एक एडजेक्टिव हो जाएगा, ये एक प्रोनाउन हो जाएगा और ये एक एडजेक्टिव है। तो कभी भी याद रखेंगे, जो प्रोनाउन होगा इसके बाद हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करते हैं, जबकि ये जो होते हैं इनके बाद, याद रखिएगा इनके बाद, ठीक है, मैं लिखे देता हूं, इनके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, इनके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। जैसे अगर मैं कहूं कि यहां पर लिखा मैंने कि दिस इज, या मैंने कहा एक, चलिए एक वर्ड दिखाते हैं, इसमें आपको क्लियर करते हैं। अगर मैंने यहां पर लिखा, ठीक है, यू आर माई
फ्रेंड। अब यहां पर देखिए तो फ्रेंड के पहले माई शब्द आया है, ये एक एडजेक्टिव क्योंकि फ्रेंड एक नाउन है ना। लेकिन अगर मैं लिखता हूं कि यू आर माइन फ्रेंड तो ये गलत हो जाएगा, इतना तो हमें क्लियर है, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइन एक प्रोनाउन है जो नाउन के पहले नहीं आ सकता, है ना। तो यहां पर आप अगर इसको बनाना चाहते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि यू आर फ्रेंड ऑफ माइन, यहां पर यू आर फ्रेंड ऑफ माइन, क्योंकि माइन एक हमारा क्या है, एक प्रोनाउन है और प्रोनाउन के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता। आई होप एंड आई विश की चीजें बहुत क्लियर हो रही होंगी आपको। और अगर क्लियर है तो एक एक एग्जांपल आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर दें, जिससे बहुत सारी चीजें हमें भी पता चलेंगी ना कि आप एग्जैक्टली समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। प्लीज जरूर कमेंट करिएगा। अगला देखते हैं वर्ड हमारे एक और, देखिए यहां पर लिखा हुआ है, ये देखिए एक आगे हमारा नेक्स्ट है हमारा, देखिए कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वर्सेस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है क्या, एक ऐसे वर्ड जो संकेतवाचक होते हैं। तो यहां पर संकेत के लिए दो ही वर्ड रखे जाते हैं, या तो दिस या तो दैट। सिंगुलर में दीज प्लूरल होता है, दोज प्लूरल होता है। तो दिस का प्लूरल दो दीज होता है और दैट का प्लूरल दोज होता है। यानी जब भी संकेत यानी जेस्चर इंडिकेशन करने के लिए, जैसे मैंने कहा दिस इज माई बोर्ड, है ना, हमने कहा दिस इज माई बोर्ड, मैंने कहा दिस इज माई पेन, ठीक है। लेकिन कोई दूसरा दूर है, जैसे मैं अपने घर में रहता हूं तो दिस इज माई हाउस, और दूसरे के घर को मैं दिस इज माई हाउस नहीं कहूंगा, मैं दैट इज माई हाउस कहूंगा। तो नियरेस्ट थिंग के लिए आप दिस का यूज करते हैं, फारदेस्ट थिंग के लिए आप दैट का यूज करते हैं। यही बात तो यहां पर भी है, लेकिन फर्क दोनों में बहुत है। देखिए आप देखिए दिस लिखा हुआ है, इसके बाद क्या आया है, नाउन आया है ना। बहुत सीधी सी बात है, अगर एडजेक्टिव है तो उसके बाद नाउन होगा। अब यहां पर बुक एक हमारा क्या है बच्चे, नाउन है, ये हमारा क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। क्लियर हो गई बात। लेकिन दिस के बाद आप देखिए एक छोटा सा वर्ड आया है इज, और आप जान रहे हैं ना कि इज क्या है, एक लिंकिंग वर्ब है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है, बाद आता है, सॉरी। तो यहां पर दिस लिखा है और दिस के बाद कोई नाउन नहीं है, एक हेल्पिंग वर्ब है इज, है ना। अगर इज हेल्पिंग वर्ब है मेरे बच्चे तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये दिस हमारा क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो बिल्कुल सही बात, जवाब आपका है कि सर ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, जबकि ये हमारा सर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि इसके तुरंत बाद नाउन आया है, इसके तुरंत बाद एक हेल्पिंग वर्ब आई है। सो दैट्स वाई सर हम इसके बीच में डिफरेंस क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो याद रखिए कभी भी दिस या दैट के बाद, दिस या दैट के बाद अगर नाउन आता है, ठीक है, तो ये हमारे एक एडजेक्टिव हो जाएंगे। लेकिन अगर दिस या दैट के बाद, याद रखिए दिस या दैट के बाद नाउन को छोड़ करके कोई भी अदर वर्ड आ जाता है, अदर वर्ड से मतलब कोई और पार्ट्स ऑफ स्पीच होगी, तो ये फिर हमारे क्या हो जाएंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात बच्चे, याद रखिएगा। चलिए आप भी इसका एक एग्जांपल जरूर कमेंट में लिखकर बताएं। अगला देखते हैं, तो एक और वर्ड आपके सामने दिख रहा होगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव वर्सेस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब आप जानते हैं कि वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट ये एक इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं, इन्हें क्वेश्चन वर्ड कहा जाता है। लेकिन इनके बीच में डिफरेंस हम कैसे क्लियर करें कि कौन सा एडजेक्टिव है कौन सा प्रोनाउन है। तो बच्चे ये देखो, विच भी हमारा क्या है, एक क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन इसके तुरंत बाद देखिए लैपटॉप लिखा है जो कि एक नाउन है। तो अब यहां विच क्या हो गया, एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब यहां पर विच क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है मेरे लाल। लेकिन यहां पर विच के बाद तुरंत देखिए क्या है, छोटू सा वर्ड आया इज, है ना। अब विच के बाद इज, अगर इज आया है तो ये फिर हमारा क्या हो गया, ये प्रोनाउन हो गया कि नहीं मेरे बच्चे, बोलो हाँ, ऐसा ही तो है ना, इसके अलावा कुछ और तो नहीं है ना। अब बात करते हैं आई होप एंड आई विश की चीजें बहुत, देखो हमने जैसे कहा कि अगर लिखा मैंने कि विच इज योर, विच इज, यहां पर मैं लिख देता हूं, याद रहेगा जिससे आपको, यहां पर लिखता हूं विच इज योर फेवरेट शर्ट, है ना, यहां पर ये लिख दिया मैंने। यहां पर ये है कि विच इज योर फेवरेट शर्ट। अब यहां पर देखो इज, यहां पर विच लिखा है ना, विच के तुरंत बाद क्या आया है, इज, ये हमारा एक प्रोनाउन हुआ। लेकिन अगर मैंने कहा विच शर्ट इज योर, ठीक है, जैसे मैंने यहां पर लिखा कि विच शर्ट
इज योर्स मैंने कर दिया। अब यहां पर विच के बाद देखिए तो शर्ट लिखा है, तो क्या यहां ये प्रोनाउन है? नहीं, ये अब आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। बात समझ में आ गई होगी, बहुत क्लियर रही है इस चीज के बारे में, कोई बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और एक अगला वर्ड मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं जो बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो है आपका प्रॉपर नाउन, प्रॉपर एडजेक्टिव। अगर आप जानते हैं इस वर्ड के बारे में तो कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि अगर नहीं पता तो फिर दिक्कत आपको जरूर होगी, जो मैं नहीं चाहता कि आपको दिक्कत हो। इसलिए प्लीज एक बार जरूर आप कमेंट करें प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। अच्छा, इंडिया क्या है हमारा? इंडिया क्या है? इंडिया एक कंट्री है, इंडिया एक नाउन है, और नाउन है तो कैसा नाउन है? एक प्रॉपर नाउन है। लेकिन अगर मैं यहीं पर एन लगा देता हूं, इंडियन कर देता हूं, तो ये क्या बना? इसका जवाब जरूर दीजिए। अगर अमेरिका लिखा है और मैं अमेरिकन कर देता हूं तो क्या हो जाएगा? जवाब जरूर दीजिएगा। जापान लिखा है और जापानीज कर दिया मैंने, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? चाइना लिखा है और चाइनीज कर दिया मैंने, तो क्या हो जाएगा? है ना? ऐसे ही अगर आप जानते होंगे जितने भी स्टेट हमारे यहाँ पर, राजस्थान का राजस्थानी, गुजरात का गुजराती, बंगाल का बंगाली, बिहार का बिहारी, है ना, ये जितने भी ऐसे वर्ड हैं, अगर इनकी बात करते हैं तो ये क्या है? जरूर कमेंट में जवाब दीजिए। और एक बेहतरीन क्लास आगे भी आपके लिए होगी जो PYQ से रिलेटेड होगी। फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।